वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 111 की लेक्चर 6 स्टडी करेंगे और हमारा टॉपिक है पावर एंड पॉलिटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम समझेंगे पावर क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और कॉन्फ्लिक्ट किस तरह पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इस टॉपिक को समझने में कुछ इंपॉर्टेंट नाम दिए गए हैं, जैसे हैरोल्ड लैसवेल, रॉबर्ट डाल और एंटनी जे। इन लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग एक दूसरे पर असर कैसे डालते हैं। सिंपल वर्ड्स में, हर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ रूल्स ही काम नहीं करते, बल्कि लोगों का इन्फ्लुएंस भी काम करता है। इसी इन्फ्लुएंस को समझना इस लेक्चर का मेन गोल है। सबसे पहले पावर को समझते हैं। पावर का मतलब है किसी दूसरे इंसान या ग्रुप को इन्फ्लुएंस करना, यानी उनके बिहेवियर या डिसीजंस पर असर डालना। ऑर्गेनाइजेशन में इसका सिंपल मतलब यह है कि एक पर्सन या डिपार्टमेंट दूसरे लोगों या डिपार्टमेंट्स को इस तरह इन्फ्लुएंस करे कि डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिना पावर के ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स हासिल नहीं कर सकती। मैनेजर लोगों से काम करवाते हैं, डायरेक्शन देते हैं और कभी-कभी उन्हें मूव भी करते हैं। इसीलिए पावर जरूरी होती है। अब पॉलिटिक्स को देखो। पॉलिटिक्स रिसोर्स कंट्रोल और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होती है, यानी मटेरियल, लोग, पैसा या इंफॉर्मेशन किसको मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और कहाँ यूज होगी। इसी को हैरोल्ड लैसवेल ने सिंपल आइडिया में बताया कि हु गेट्स व्हाट, हाउ, व्हेन एंड वेयर। कई लोग पॉलिटिक्स को नेगेटिव समझते हैं क्योंकि उनको लगता है इसमें मैनिपुलेशन होती है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ ये भी होता है कि लोग अपनी पोजीशन और रिसोर्सेज को यूज करके डिसीजंस पर असर डालते हैं। अथॉरिटी को भी अक्सर पावर के साथ मिला दिया जाता है। अथॉरिटी वो होती है जो जॉब पोजीशन के साथ मिलती है, लेकिन पावर सिर्फ अथॉरिटी तक लिमिटेड नहीं होती। यानी हर अथॉरिटी पावर का एक सोर्स है, लेकिन पावर के और भी सोर्सेज होते हैं। इस स्ट्रक्चर में देखो, ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स दिख रहे हैं, टॉप, मिडिल और बॉटम। ओवरऑल आइडिया ये है कि पावर सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं चलती, बल्कि उसका असर साइडवे भी होता है। टॉप मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस नेचुरली सबसे ज्यादा फील होता है, क्योंकि उनके पास मेजर डिसीजंस का कंट्रोल होता है। मिडिल लेवल पर लोग ऊपर की पॉलिसीज को समझते भी हैं और नीचे तक लेकर भी जाते हैं। बॉटम लेवल पर भी लोग बिल्कुल पावरलेस नहीं होते, क्योंकि उनका रोल डेली वर्क और इम्प्लीमेंटेशन में होता है। टेक अवे ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में पावर हर लेवल पर किसी न किसी फॉर्म में मौजूद होती है, लेकिन टॉप लेवल पर उसका असर ज्यादा होता है। अब एक ग्रुप को समझते हैं जो इस लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और वो है टाइप्स ऑफ पावर। ये असल में मैनेजर के मेन तरीके हैं जिनसे वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। नोट्स में 4 टाइप्स बताई गई हैं: लेजिटिमेट पावर, रिवॉर्ड और पनिश पावर, एक्सपर्ट पावर और रेफरेंट पावर। सबसे पहले लेजिटिमेट पावर। ये वो पावर है जो किसी पोजीशन की वजह से मिलती है, यानी बंदा पावरफुल इसलिए होता है क्योंकि वो एक फॉर्मल पोस्ट होल्ड कर रहा होता है, जैसे DCO, नाजिम या पुलिस पर्सन। इनकी बात इसलिए मानी जाती है क्योंकि उनके पास ऑफिशियल अथॉरिटी होती है। दूसरी है रिवॉर्ड और पनिश पावर। इसका मतलब है कि किसी के पास रिवॉर्ड देने या पनिशमेंट देने की एबिलिटी हो। सोचो, एक मैनेजर किसी एम्प्लॉय को अच्छी परफॉर्मेंस पर कैश अवार्ड दे दे, अलाउंस दे दे या दूसरी बेनिफिट दे दे। इसी तरह अगर परफॉर्मेंस वीक हो तो उस पर प्रेशर भी डाला जा सकता है। इसी एबिलिटी की वजह से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तीसरी टाइप है एक्सपर्ट पावर। ये पोजीशन से नहीं, नॉलेज और स्किल से आती है। अगर कोई बंदा किसी फील्ड का स्पेशलिस्ट हो, जैसे कंप्यूटर एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट डॉक्टर, तो लोग उसकी बात इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके पास रियल अंडरस्टैंडिंग होती है। यानी यहाँ इन्फ्लुएंस का सोर्स नॉलेज है। चौथी टाइप है रेफरेंट पावर। इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझो कि कुछ लोग अपनी रेप्यूटेशन, पर्सनैलिटी या अच्छी इमेज की वजह से इन्फ्लुएंस रखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रेप्यूटेबल मैनेजर्स के एक्सपीरियंस और इमेज को वैल्यू करती है। जब लोग किसी को रिस्पेक्ट या एडमिरेशन की वजह से फॉलो करते हैं, तो ये रेफरेंट पावर होती है। तो शॉर्ट समरी ये बनी कि कभी पावर पोजीशन से आती है, कभी रिवॉर्ड से, कभी स्किल से और कभी पर्सनैलिटी और रेप्यूटेशन से। मैनेजर इन सोर्सेस को समझकर ज्यादा इफेक्टिव काम कर सकता है। अब कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं। कॉन्फ्लिक्ट लोगों की क्लोज इंटरैक्शन का नेचुरल रिजल्ट होता है। जब लोग साथ काम करते हैं तो उनकी सोच, उनकी प्रेफरेंसेस और उनके सजेशंस अलग हो सकते हैं। इसी डिफरेंस, डिसएग्रीमेंट और डिसेंशन को कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। सोचो, 2 लोग एक ही प्रॉब्लम का अलग सॉल्यूशन दे रहे हैं। दोनों चाहते हैं कि उनकी बात मानी जाए। फिर गिव एंड टेक होता है, डिस्कशन होती है और कभी-कभी प्रेशर भी यूज होता है।
यहीं पर पावर और पॉलिटिकल एक्टिविटी का रोल सामने आता है। यानी इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स अपनी डिफरेंसेस हैंडल करने के लिए पावर और पॉलिटिक्स का यूज करते हैं। इस पॉइंट को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, ये नॉर्मल ह्यूमन इंटरैक्शन का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बुरा होता है? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव साइड ये है कि कॉन्फ्लिक्ट स्टेटस क्वो को चैलेंज करता है। यानी अगर सब लोग बस पुराने तरीके पर चलते रहें तो नई सोच कब आएगी? जब कोई डिसएग्री करता है तो नए आइडियाज, नए अप्रोचेस और चेंज के चांसेस पैदा होते हैं। अगर मैनेजर डिसएग्रीइंग ग्रुप की बात में कोई बेहतर पॉइंट देख ले तो ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव भी कर सकती है। लेकिन दूसरी साइड भी है। अगर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो जाए तो डेडलॉक हो सकता है, यानी काम रुक जाता है, डिसीजन स्लो हो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है, लेकिन ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हार्मफुल हो सकता है। सिंपल बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट को समझना और बैलेंस में रखना मैनेजर की इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोस्ट मैनेजर्स पॉलिटिक्स को नेगेटिव नजर से देखते हैं। उनको लगता है कि पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करने के बजाय नुकसान करती है। लेकिन नोट्स ये भी कहते हैं कि कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स हर ऑर्गेनाइजेशन में होती ही है। अगर मैनेजर इस रियलिटी को समझ ले तो वो इसे पॉजिटिव वे में यूज कर सकता है, स्पेशली जब लोगों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए। पॉलिटिकल बिहेवियर पब्लिक और प्राइवेट दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में कॉमन होता है। ये सिर्फ टॉप लेवल तक लिमिटेड नहीं होता, लेकिन टॉप पर ज्यादा नजर आता है। कुछ डिसीजंस में पॉलिटिक्स ज्यादा होती है, जैसे स्ट्रक्चरल चेंज, और कुछ में कम होती है, जैसे एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस को हैंडल करना। ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अक्सर पॉलिटिकल प्रोसेस बन जाती है, क्योंकि लोग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट नहीं देखते, अपनी नीड्स और सेल्फ इंटरेस्ट भी देखते हैं। इस पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने के लिए फैरेल और पीटरसन ने 3 डायमेंशनल टाइपोलॉजी दी। इसमें 3 सवाल इंपॉर्टेंट हैं। पहला, पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है या बाहर? दूसरा, इन्फ्लुएंस वर्टिकल है या लैटरल, यानी ऊपर नीचे जा रहा है या सीम लेवल पर? तीसरा, एक्शन लेजिटिमेट है या नहीं? ये टाइपोलॉजी मैनेजर को हेल्प करती है समझने में कि पॉलिटिक्स कहाँ हो रही है, किस डायरेक्शन में हो रही है और उसको कैसे कंट्रोल या मैनेज करना है। आखिर में 3 कोर कॉन्सेप्ट्स याद रख लो। पावर मतलब इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी। पॉलिटिक्स मतलब अपनी पावर यूज करके डिसाइड करना कि किसको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज का इंटरैक्शन और बिहेवियर। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। आज हमने पावर, पॉलिटिक्स, टाइप्स ऑफ पावर, कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिकल बिहेवियर को सिंपल वे में समझा।